बेल का फल की महत्वता मुझे श्रवण करना है, तो कहा यह फल कोई साधारण नहीं होगा जगत जननी। बैसाख महीने में जो एक फल भी समर्पित कर रहा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से हजारों गुना उसको फल प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त। और सुनो, हे जगत जननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदि 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और उस आहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50,000 25,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। मां पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो पर किसी से कर्जा मत लो, मत लो। क्यों ले? गुरुजी बैंक का बहुत कर्जा है, हमने कहा काय को लिया लोन, अब गुरुजी मकान तो बनाना था तो लेना तो था, फिर मकान का लोन तो था ही सरी, साथ में 4 व्हीलर गाड़ी और उठा ली, गुरुजी कर्जा बहुत है। हमने कहा अब काय का हो गया, 4 व्हीलर ले लिए, उसका भी लोन है, फिर गुरुजी कर्जा बहुत है, अब काय में हो गया, गुरुजी वो फैक्ट्री डाली थी जीनी थोड़ा सा तेल की और इसका कर्जा हो गया, तो वो भी लोन। क्या करा, मकान पर लोन लिया, प्लाट पर लिया तो मकान बनाया, मकान पे लिया तो फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री पे लिया तो गाड़ी आ गई, सब कर्जे में लदा लो। क्यों ले? और हो गया, उसके बाद में चिंता नहीं करना, हो गया ना, ठीक है। जयपुर के अग्रवाल जी, उनकी आप बीती यहीं पर माइक पे सुनवाएंगे हम। वो कहते हैं गुरुजी पूर्ण तरह से बर्बाद हो गया लॉकडाउन में, 1 रुपया नहीं बचा, और जा रहे थे सुसाइड करने, कहीं मोबाइल पर किसी मित्र ने कथा सुना दी और बस रुक गए कि अब नहीं मरना, महाराज के एरिया है कि भटको गए, अब नहीं मरना। और कथा भी वही मिली भटकने वाली, मर तो जाओगे बेटा, गति बिगड़ जाएगा। मरना सरल है बहुत, और तरना भी तो देखो
है? ट्रेन के लोकल डब्बे में चढ़ जाओ, जगह है नहीं, हमारे को तो सब मिली नहीं। हमने तो फर्स्ट एसी का टिकट कराया, उसमें भी नहीं मिली। सेकंड एसी का वो भी नहीं मिली। थर्ड एसी का कराया, वो भी नहीं मिली। फिर रिजर्वेशन कराया स्लीपर का, वो भी नहीं मिला। तो जाना तो था, चढ़ गए लोकल में। और दादा बाथरूम में लटके, और आखिरी में मंजिल तक भी नहीं पहुंचे कि मैं तो अगला स्टेशन पर उतर जाऊं। मेरे काका से नहीं बने दादा, लटका लटका मारा तो पाँव हाथ टूट गया और अगला स्टेशन पर उतरी। तो ऐसा काम काय को करो जब ऊपर बैकुंठ और नरक के सारी सीटें फुल, तो तुम्हें तो लोकल में लटक नहीं पड़ेगा। फिर ऊपर तुम्हें कहाँ रिजर्वेशन मिल रही है कि तुम्हें बैकुंठ ले जाए कि नरक ले जाए? लटके रहो, अब नीचे ही लटको, कौन ले जाए? तो कहा गुरुजी बड़े तकलीफ में आ गए और ऐसा हो गया, और करोड़ों रुपए का कर्जा हो रहा। अब क्या? तो हमने कहा बताओ इतना कर्जा होने के बाद तुम यहाँ काय को आ गए ऋषि? और तो कि बस अपने टीवी में देखा था कि लटक जाओगे, इसलिए हमने यही लटके। आ तो गए, यही आपस में मिले हो। हमने कहा तुम बाहर बैठो, जयपुर से आयो। गुरु जी बहुत, हमने कहा क्या विचार है? बस व्यापार अच्छा चल जाएगा, नहीं तो सब बिकने की कतार है। कुछ बचा है एक आध चीज? बच्चा तो क्या है, फैक्ट्रियां सब बंद पड़ी हैं, कोई काम है कुछ नहीं। फिर भी आशा लगा कर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ। बाबा 2-1 महीने में दे दे तो शिव महापुराण जरूर कराओ। लॉकडाउन के टाइम पर आए, बाबा से विनती कर कर निवेदन कर कर, कहीं बाबा ने सुन ली। कुबेर भंडारी है वो, तो भले अभी नहीं बैठा पर जमीन तो उसी की है, उसी की प्रॉपर्टी पे तो अपन बैठे। सही है गलत है? अब किसी के प्लाट पे चले जाओ, भले तुम उसके प्लाट पे वो गोबर का कंडा थाप दो, पर भले थाप दो पर प्रॉपर्टी तो दूसरे की है। भले तुम कंडा तुम्हारा पर प्रॉपर्टी तो उसी की है। आने वाला तो व्यक्ति कहेगा भाई हमारे प्लाट पे थापा है, 2 कंडा हमारा भी, प्रॉपर्टी तो उसी की। आप लोगों ने जो 1-1 रुपया लगाया, जो भाव से समर्पित करा या यहाँ आकर बैठे, तो उसकी रज अपने शरीर पर तो लगी, तो वो खाली तो नहीं छोड़ेगा, ये पक्का। जैसे पोटा गिरता है तो धूल लेके उठता है, ऐसे ही गए। और उसके बाद में इनकी जब सूचना आई, गुरुजी तैयारी करो, शिव महापुराण बाबा कृपा कर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ आए हो तो बस पाओ, भोजन करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। यहाँ कोई पैसा दिला तो लगना नहीं तुम्हारे को, रुकने का ना खाए का ना खाए का, बस आनंद करो, जाओ। फिर भगवत चित्त हो। और भजन चरणारविंद का जो सुख है भगवान का, मेरे कुबेर भंडारी देने में कमी नहीं रखते। बाबा देने में कभी कमी नहीं रखेगा। तो पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं तू सुख का आनंद है। क्यों? मान लो कर्जा हो भी गया तो निवेदन इस व्यासपीठ से, कोई गलत काम नहीं करना अपन को। हो गया ना कर्जा, हो जाएगा। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, और भगवान ने अगर अच्छे दिन दिखाए थे तो बुरे आ गए, और बुरे भी आए हैं तो फिर अच्छे आएंगे। विश्वास पूरा रखना। बस विश्वास में इस विष को, विश्वास शब्द में से विष को बाहर निकाल दो तो केवल रह गया आस। क्या रह गई? आस। विष को हटाओ, आस पकड़ के रखे रहो। तो विश्वास अगर प्रबल है तो मेरा शिव देगा जरूर, ये पक्का है। और इतना देगा जैसे ये कौशल परिवार कथा करा रहा है, जिंदल परिवार ने कथा कराई। लॉकडाउन से लगातार ऑनलाइन कथा निरंतर चल रही है, और बाबा इनको जैसा दिया, मेरा विश्वनाथ आपको भी देगा, और आप भी कहेंगे कि ये कथा हम भी करा। ये बाबा देने वाला, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं देगा। और आपसे निवेदन है, हम नीचे उतरे, उसके बाद हमसे पूछो भी मत कि महाराज हम कोई तकलीफ, काय को पूछते हो? हमारे भाई कोई आता है क्या? क्या हम कोई बाबा जोगी जाने कुछ? कुछ नहीं, बस ये पुराण भली और विश्वनाथ भला। सबसे बड़ा डॉक्टर वही है महाराज, उसके सिवाय कोई नहीं दुनिया में। जो कोई के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी
जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो, सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए, सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी लीवर चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया के चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उसमें पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है
और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के लिए। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे। ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, मेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता। कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की? कनेर का वो पीला